मेरी स्ट्रैटेजी यही थी कि बस रिसोर्सेज लिमिटेड रखो, जो मेन बुक्स हैं वही करो और उनको बार बार रिवाइज करो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट। मैंने काफ़ी कम मॉक टेस्ट लगाए थे क्योंकि मेरी स्ट्रैटेजी ये होती है कि मुझे बुक्स रिवाइज करनी है और पीवाईक्यूज करने हैं। मैं टेस्ट कम लगाती हूँ, बस ये होता है कि आप 2 घंटे में पेपर कंप्लीट कर पा रहे हो, उसकी प्रैक्टिस करने के लिए 9-10 टेस्ट लगाते हो। मतलब पीवाईक्यूज कोई भी अच्छी कोचिंग का कंपाइलेशन ले लो, टॉपिक वाइज जो आ रहे हैं, फिर देखो कि उस टॉपिक में से किस टाइप से क्वेश्चंस बन रहे हैं और उसी हिसाब से अपने नोट्स क्रिएट करो। हेलो मैम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन इंटरव्यू देने के लिए। थैंक यू। ओके मैम, आपका नाम क्या है? आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है? मेरा नाम विनीता चौधरी है, मैं जयपुर राजस्थान से हूँ और मैंने बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स और मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स किया। ओके, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? यूपीएससी में ऑप्शनल गया था और मीडियम क्या है? ये मेरा 3rd अटेम्प्ट है यूपीएससी में और मेरा ऑप्शनल इकोनॉमिक्स है और मीडियम इंग्लिश है। मीडियम इंग्लिश है। हाँ। 3rd अटेम्प्ट है और पहला इंटरव्यू है शायद? हाँ, पहला इंटरव्यू। ओके, कैसा रहा एक्सपीरियंस और कैसे कैसे सवाल आपसे पूछे? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था और क्वेश्चंस भी काफ़ी डाइवर्स थे, डांस से भी रिलेटेड थे, करंट अफेयर्स के भी थे और उसके अलावा भी काफ़ी कुछ ऐसे डाइवर्स क्वेश्चंस थे फैक्ट बेस्ड। ज़्यादातर क्वेश्चन से कहाँ से पूछेगा, डेव से या फिर करेंट इश्यूज पे? नहीं, मेरा सारा मिक्स था, मतलब ऐसे कुछ एक पार्ट हैवी नहीं था, काफ़ी चीज़ें अलग, मतलब आउट ऑफ डेप्थ भी बहुत कुछ था। ओके मैम, पहला इंटरव्यू था तो इंटरव्यू से पहले आपकी क्या फीलिंग थी और अभी आपकी क्या फीलिंग है, कैसा महसूस कर रही हो आप? सबसे पहले तो एक रिलीफ है कि इंटरव्यू खत्म हो गया है और अच्छा भी गया है, तो अच्छा ही लग रहा है। तो इंटरव्यू से पहले आपने मॉक इंटरव्यूज भी दिए होंगे, उसका कोई फ़ायदा मिला आपको? बस एक तरीका आ जाता है बोलने का और तो कुछ नहीं, मतलब क्वेश्चन तो नहीं रिपीट हुए थे, एक एक्सपीरियंस हो जाता है बस उससे पहले और कुछ। ओके मैम, ये आपका 3rd अटेम्प्ट था। बाकी ये बताएंगे प्रीलिम्स आपने कितने बार निकाली है? मैंने 2 बार प्रीलिम्स निकाला था, सबसे पहले वाला क्वालिफाइड हुआ था। ओके, इस बार का प्रीलिम्स का अगर बात करें तो 2023 वाला प्रीलिम्स जो है काफ़ी टफ था, उसके बावजूद भी आपने क्रैक किया, तो क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी? मेरी स्ट्रैटेजी यही थी कि बस रिसोर्सेज लिमिटेड रखो, जो मेन बुक्स हैं वही करो और उनको बार बार रिवाइज करो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, सीसेट के लिए कोई स्पेशल तैयारी की थी आपने इस बार? नहीं, मेरा मैथ्स बैकग्राउंड है तो मैंने सीसेट नहीं पढ़ा था। ओके, सीसेट के लिए कितने साल की पीवाईक्यूज वगैरह आपने एनालिसिस किया था? लास्ट 5-10 ईयर्स के कर लेने चाहिए सबको, मतलब जिसको जहाँ श्योरिटी होती है जिस सब्जेक्ट में, वो आप छोड़ भी सकते हो, बाकी एनालिसिस ज़रूरी है। अच्छा, करंट अफेयर्स में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन है, करंट अफेयर्स के लिए क्या सोर्सेस आपने पढ़ा? मैंने डेली न्यूज़पेपर रीड किया था। और मैगजीन वगैरह? नहीं, मैगजीन नहीं किया था। लास्ट में किसी भी एक कोचिंग के कंपाइलेशंस पढ़ सकते हो, फोरम के पढ़ लो, चाहे उसके PT 365 विजन के पढ़ लो। जी, जैसे कि प्रीलिम्स से पहले पहले मॉक टेस्ट भी देते हैं, अपने इस बार अब की बार मतलब प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए कितने मॉक टेस्ट लगाए थे और कितने मार्क्स आए थे? मैंने काफ़ी कम मॉक टेस्ट लगाए थे क्योंकि मेरी स्ट्रैटेजी ये होती है कि मुझे बुक्स रिवाइज करनी है और पीवाईक्यूज करने। मैं टेस्ट कम लगाती हूँ, बस ये होता है कि आप 2 घंटे में पेपर कंप्लीट कर पा रहे हो, उसकी प्रैक्टिस करने के लिए 9-10 टेस्ट लगाती हूँ। जी, अच्छा, ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, पीवाईक्यूज या फिर मॉक टेस्ट? पीवाईक्यूज ऑब्वियसली। पीवाईक्यूज। ओके, तो प्रीलिम्स और मेंस के लिए आपने कितने साल के पीवाईज देखे? प्रीलिम्स के लिए भी लास्ट 10 ईयर्स के और मेंस के भी 7-8 ईयर्स के किए थे। ओके, और सभी टॉपर्स ये बोलते हैं कि पीवाईक्यूज अच्छे से एनालिसिस करना चाहिए, तो पीवाईक्यूज कैसे एनालिसिस करते हैं? मतलब पीवाईक्यूज कोई भी अच्छी कोचिंग का कंपाइलेशन ले लो, टॉपिक वाइज जो आ रहे हैं, फिर देखो कि उस टॉपिक में से किस टाइप से क्वेश्चंस बन रहे हैं और उसी हिसाब से अपने नोट्स क्रिएट करो। ओके मैम, अभी जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बार 2024 प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे होंगे, मॉक टेस्ट भी दे रहे होंगे। अच्छा, ये आप बताएंगे आपकी मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आने चाहिए ताकि उनको पता चले कि वो सेफ जोन में है, वो प्रीलिम्स क्रैक कर सकते हैं? देखो, मॉक और मेन जो एग्जाम होता है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। यस। तो इसलिए मतलब 70 से ऊपर कुछ भी है तो घबराने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिनके मार्क्स कम होते हैं मॉक में, बट मेन एग्जाम में अच्छे होते हैं। ओके, बहुत सारे एक्सपीरियंस ऐसे भी होंगे जिनकी अच्छी तैयारी नहीं हो पाई है, वो सोच रहे होंगे इस बार अटेम्प्ट दे या ना दे, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो सबका इंडिविजुअल सिलेक्शन होगा। अगर एक बार भी बेसिक बुक्स नहीं पढ़ी है तो फिर तो नहीं देना चाहिए, बट यस, अगर एक बार पढ़ लिया है तो 60 डेज आर सफिशिएंट टू क्रैक द एग्जाम। ओके मैम, आपका लास्ट मैसेज क्या होगा, जो भी एक्सपीरियंस अभी तैयारी कर रहा है, मॉक टेस्ट लगा रहा है, वो इस समय को कैसे यूटिलाइज करें? जो एक्स्ट्रा 20 डेज मिले, मुझे लगता है कि रिवाइज करने के लिए ही उसको यूटिलाइज करना। ओके, एक बार मेंस आंसर राइटिंग के लिए बात कर लेते हैं, क्योंकि जो मेंस का मार्क्स है वही मेन होता है ना, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी थी मेंस का?
मेंस में BYQs को ज़्यादा सॉल्व करो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो बैठ करके, नहीं कि कितने कैसे क्वेश्चंस करने हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट। एक वैल्यूएबल आंसर लिखने के लिए मार्क्स ज़्यादा पाने के लिए क्या क्या मतलब पॉइंट उसमें ऐड होना चाहिए? वैल्यू एडिशन तो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, हर जी। पॉइंट के ऊपर आप एग्जाम्पल दे करके नहीं या फिर कोई केस दे करके नहीं सफाइस करेंगे तो फिर वो ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट डालेगा। ओके, अच्छा बात करें अगर प्लान बी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं जो इंडिविजुअली तैयारी करते हैं जिनके फाइनेंशियल वीक होता है, क्या प्लान बी लेकर चलना चाहिए? सबका अपना अपना होता है, देखो किसी को अगर मेंटल ये होता है कि प्लान बी लेने से आपको स्ट्रेंथ मिलती है कि आपको डर जी। नहीं रहता है, तो डेफिनेटली आप ले सकते हैं। बट अगर किसी को ये है कि नहीं एक ही चीज़ करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर बात करें मटेरियल्स की, आजकल तो मटेरियल्स की कोई कमी है नहीं, कोचिंग वाले भी मटेरियल्स बहुत सारे प्रोवाइड करते हैं, मार्केट में भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। आप बताएंगे आप ज़्यादा टेक्स्ट बुक में रिले करते थे या फिर ऑनलाइन मटेरियल्स पे? मैं टेक्स्ट बुक्स पे ही रिलाई करती हूँ। कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपने यूज़ नहीं की? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे IES बाबा के क्वेश्चंस होते हैं, जी। फोरम का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का मटेरियल था, वो सब तो ज्वाइन किए। अच्छा, कोई अगर अभी मतलब सेल्फ स्टडी से करना चाहे, जो घर पे बैठ के तैयारी करते हैं, हमारे साथ बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस है जो गाँव-गाँव से घर से ही तैयारी करते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे, कैसे वो स्टार्ट करें? स्टार्ट करने का तो यही है, जो बेसिक बुक्स हैं वो लेकर के ने आगे पढ़ना स्टार्ट कीजिए जी। और धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बनती जाती है, जो नहीं समझ आता टॉपिक वो यूट्यूब से पढ़ लें, तो जी। ऐसे करके नहीं हो जाता है। ओके, चलिए मैम आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशन, उम्मीद करेंगे आपका सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू। थैंक यू।